नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बेहद रोचक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिरकार मुगल भारत क्यों आए? क्या वो सिर्फ लूटपाट के लिए आए थे? या उनका मकसद यहाँ राज स्थापित करना था? इस पूरे वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे भारत में मुगलों के आने के पीछे की असली वजहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुगल थे कौन। असल में मुगल तुर्क और मंगोल नस्ल से जुड़े हुए थे। बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, वह तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मध्य एशिया की राजनीति बेहद अस्थिर थी। बाबर ने कई बार समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। बार बार की असफलताओं से तंग आकर उसने भारत की ओर नजर डाली। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ही क्यों? इसके कई कारण थे। पहला, धन और समृद्धि। भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। खेती बाड़ी, व्यापार और खजाने की चर्चा पूरी दुनिया में थी। दूसरा, उपजाऊ जमीन। मध्य एशिया की सूखी धरती की तुलना में भारत की खेती बाड़ी और उपजाऊपन एक बड़ा आकर्षण थी। तीसरा, व्यापार मार्ग। भारत एशिया और समुद्री व्यापार का केंद्र था। इससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती थी। और चौथा, राजनीतिक अस्थिरता। दिल्ली सल्तनत उस समय बेहद कमजोर थी। लोदी वंश अंदरूनी कलह से जूझ रहा था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। यानी भारत बाबर के लिए एक आसान निशाना था। 1519 से 1524 तक बाबर ने पंजाब और आसपास के इलाकों पर कई छोटे छोटे हमले किए, लेकिन उसका असली टारगेट था दिल्ली का तख्त। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने आए। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जबकि बाबर के पास सिर्फ 12 से 15 हजार। लेकिन बाबर ने युद्ध में तोपों और नई रणनीतियों का इस्तेमाल किया। उसने तुर्की ढंग की युद्ध कला अपनाई, जिसमें तोपें और घुड़सवार सेना साथ मिलकर लड़ती थीं। नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया। दिल्ली का सिंहासन बाबर के हाथ लग गया। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबर और उसके वंशज सिर्फ लूटने आए थे, या यहाँ स्थायी शासन करने भी आए थे? शुरुआत में तो बाबर का मकसद सिर्फ एक मजबूत राज्य पाना था, क्योंकि समरकंद में वह सफल नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे मुगलों ने भारत को अपना घर बना लिया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब ने लगभग 300 साल तक भारत पर शासन किया। उन्होंने सिर्फ राजनीति ही नहीं बदली, बल्कि कला, स्थापत्य और प्रशासन पर भी गहरी छाप छोड़ी। मुगलों का असर। भारत पर मुगलों का असर बहुत गहरा रहा। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहर कला और संस्कृति के केंद्र बने। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अद्भुत स्थापत्य आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासन और नई कर व्यवस्था लागू की। हाँ, उनके शासन में धार्मिक और राजनीतिक विवाद भी रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। तो दोस्तों, संक्षेप में कहा जाए, मुगल भारत आए क्योंकि भारत धनवान था, उपजाऊ था, राजनीतिक रूप से कमजोर था और बाबर को अपने लिए एक स्थायी साम्राज्य चाहिए था। अगर मुगल भारत न आते तो शायद हमारा इतिहास बिल्कुल अलग होता। आपको क्या लगता है, अगर मुगल यहाँ न आते तो भारत कैसा होता? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।